सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहन, प्यारे बच्चों, एक बार भगवान बुद्ध कहीं पर सत्संग करने गए थे। बहुतों की भीड़ लगी। सब सोच रहे थे भगवान बुद्ध समय पर आएंगे प्रवचन करने, लेकिन भगवान बुद्ध उस समय नहीं गए। फिर सब के सब चले गए। सबके मन में हुआ कि आज नहीं आए, दूसरे रोज़ ज़रूर आएंगे। फिर दूसरे रोज़ लोग थोड़ा कम हो गए। प्रथम रोज़ के अनुसार दूसरे रोज़ थोड़ा कम हो गए, लेकिन भगवान बुद्ध संयोग से उस दिन भी नहीं आए। लेकिन थे वहीं पर। फिर तीसरे रोज़ भी उससे कम आए। इसी तरह से 3-4 रोज़ तक लोग आते रहे, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं आते थे। 5वां रोज़ बहुत कम लोग आए। उस रोज़ भगवान बुद्ध आ गए। और बहुत बढ़िया से सत्संग भी हुआ। बाद में भगवान बुद्ध से पूछा गया कि भगवान, प्रथम रोज़ तो बहुत लोग आए थे, बाद में भी आते रहे, लेकिन आप नहीं आए। आज सबसे कम है, आप आ गए। ऐसा क्यों हुआ भगवान? बोले प्रथम रोज़ आते तो उतना लाभ नहीं होता, दूसरे रोज़ भी उतना नहीं होता। आज जो जितने हैं सब 1 नंबर के हैं, और सब के सब बाद में भगवान बुद्ध के शिष्य भी बन गए। सब 1 नंबर थे। सब शांति पूर्वक बैठे हुए थे और शांति पूर्वक भगवान बुद्ध के सत्संग को श्रवण किए। आज आप लोग थोड़ा अधिक आए हैं और बातचीत भी शुरू हो गया है। आप लोग जो भी यहाँ आए हैं, आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं। किसी तरह से पहुँच गए हैं, यह साधारण बात नहीं है। सत्संग स्थल पर पहुँच गए, समझ लीजिए आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा बरसी है, और इन्हीं की कृपा से आप यहाँ पर चले आए हैं। इसलिए आप लोग शांति पूर्वक बैठेंगे। कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी शांति पूर्वक बैठेंगे, तो इससे लाभ ही होता है। यहाँ का जो दर्शन हो रहा है, नहीं कुछ सुनेंगे, फिर भी कम से कम दर्शन भी हो रहा है, तो समझ लीजिए अमृत पान हो रहा है। आँखों से आप अमृत पान कर रहे हैं। संसार का जो जो नहीं देखना चाहिए, यही अमृत पान करते करते एक दिन वो दृश्य छूट जाएगा।
यहाँ जो आप लोग चल करके आए हैं, तो समझ लीजिए एक एक कदम आपके लिए तीर्थ सेवन हुआ है। 84 के चक्कर जो काटते रहते हैं यह जीव, एक दिन यहाँ का आना 84 का चक्कर काटना छुड़ा देता है। यहाँ पर जो बैठ करके श्रवण करेंगे, समझ लीजिए कर्ण से अमृत पान हो रहा है। एक दिन संसार से बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मानव को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। एक दिन संसार का सुनना छुड़ा देगा। इसीलिए आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहेंगे। सुन रहे थे बच्ची के मुख से शुरू में गुरु महाराज के भजन को कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जो दीक्षा ले लिए हैं, यहाँ पर तो अधिकतर दीक्षा लिए हुए हैं इस ग्राम में, जो नहीं भी लिए हैं सबको सद्गुरु से जुड़ जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज में उपनयन संस्कार होता है, मतलब ऊपर की नेत्र खोलने का संस्कार, ज्ञान की नेत्र खोलने का संस्कार। इसीलिए सबको ज्ञान की नेत्र खोलने का संस्कार होना चाहिए। देखते हैं मूर्ख लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते धुरछार पुस्तक पढ़ने लग जाता है। मेहनत करने पर वह शिक्षित हो जाता है। उसी तरह से इस मानव शरीर में तीसरा नेत्र भी है, ज्ञान की नेत्र भी है। भजन करने से वह नेत्र खुल जाती है, अंतर की नेत्र खुल जाती है। इसीलिए सबको अंतर की नेत्र खोल लेना चाहिए, ज्ञान की नेत्र खोल लेना चाहिए। इससे फिर आगे दुख नहीं होता है, क्योंकि सुन रहे थे सबसे पहले तो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। गुरु के ध्यान करते करते उनके मानस पटल पर गुरु महाराज उनके मालिक बनकर के विराजमान हो जाते हैं। अब फिर मन निर्मल हो जाता है। अब मन निर्मल हो जाने के बाद अंतर में ज्योतिर्मय बिंदु का भी दर्शन हो जाता है। अब अंदर में प्रकाश प्रकट हो गया तो अंधकार नहीं रहेगा। फिर प्रकाश में रह कर के वह जो भी करेंगे सारा कार्य उससे सुंदर होगा। उसके अंदर फुर्ती भी आ जाती है, बहुत फुर्ती आ जाती है। आज मैं छत पर टहलने गई, सत्संग हॉल के छत पर, तो देखिए नवयुवक सबको तो नहीं देखी, लेकिन बूढ़े बाबा सबको देखी, बुजुर्ग सबको एकदम बांस का रेलिंग बना रहे हैं, इधर उधर साफ कर रहे हैं। देखिए फुर्ती। बुढ़ापा में भी उनके जैसा फुर्ती नहीं है। बुढ़ापा में भी उनका चमक देखिए। इतना चमक कहाँ से आ गया? ये भजन का चमक है। भजन करने से ऐसी फुर्ती है। बूढ़े बाबा सबके तरफ
अगर बढ़िया से ध्यान दिया जाए, और सत्संग में आने के बाद सब जानते हैं, सत्संग में बैठते ही उनकी आयु बढ़ने लग जाती है, श्वास की गति कम हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, इससे आयु भी बढ़ता है। बैठत 12 चलत 18 सोबत भय 30 दुष्कर्म में 64 चले कब बजी हो जगदीश। बैठत 12, यहाँ पर जैसे ही बैठेंगे मन प्रसन्न होता है, शांत होता है, श्वास की गति भी कम हो जाती है। यही सब कारण है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनके पास भी जाकर देखिए, बुढ़ापा की स्थिति उनका देखिए, खूब खा पी रहे हैं, अब फिर भी उसके शरीर से विषय के बदबू निकलता है। मोटा शरीर है लेकिन कोई चमक नहीं है। लेकिन सत्संगी सब कुरूप से कुरूप है, लेकिन देखिए उसके अंदर का चमक, बूढ़े बाबा का, बूढ़ी माँ का, और इधर भी नवयुवक नवयुवती, लड़का लड़की जो सब भी है, बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं, सबके अंदर अलग ही चमक हो जाता है। सदाचार का बल है, शिष्टाचार का बल है उसके अंदर, सुचाचार का बल है उसके अंदर, उसका चमक उसके अंदर आ जाता है। बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ को चाहते हैं कि और अधिक जिए, क्योंकि घर की वो शोभा है। जगह जगह ऐसे ऐसे फूल हैं, उन्हीं के बल पर चमक है। सत्संग के ज्ञान को आचरण में जो उतारे हुए हैं उसका चमक है उसके अंदर। अभी मैं देखती हूँ बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ को जो वो पेंशन मिलता है, उस पेंशन पर वही घर वाले का ख्याल रहता है, थोड़ा थोड़ा हमें भी उससे मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको देना चाहिए। थोड़ा सा पेंशन है, बताइए 50 साल के बाद इस शरीर में अलग से विटामिन प्रोटीन हर तरह से बढ़िया से चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन 50 साल के बाद अगर बढ़िया से नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे बूढ़े बुजुर्ग को, तो वो बाद में फिर घसीट काटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अस्वस्थ रहने लग जाते हैं। उसको दवाई पर रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर में तत्व का कमी हो गया है। यही कारण बहुत तरह की बीमारी लग जाता है शरीर में। उनको चाहिए वैसा वैसा भोजन, और उनके रहने से जिस घर में बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ रहते हैं और सत्संगी, खास करके सत्संगी, वह समझिए पिता है तो सुंदर पिता है, माता है तो सुमाता है, दादा दादी है तो सुंदर दादा है, सुंदर दादी है, कि सत्संग का ज्ञान है उनके अंदर, उस घर का विकास ही होगा। इसीलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी पेंशन कोई नहीं छुएंगे और उनके चरणों में कुछ कमा करके चढ़ाएंगे, और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहना है, बहुत लाभ होता है। अभी देखिए लोग, छोटे छोटे बच्चे सब घर घर में, अब देवी देवता के पूजा पाठ उठ खत्म हो गया। भगवान के पूजा करते थे, देवी देवता के पूजा करते थे, गुरु महाराज के भी पूजा करते हैं, संत महापुरुष के पूजा करते हैं। ये सब खत्म हो रहा है।
और छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो जन्म ले रहे हैं या बड़े भी हो गए हैं, बर्थडे क्या कहते हैं, बर्थडे, वही सब मनाना शुरू हो गया है घर घर में। इतना खर्च करते हैं, क्या कहा जाए, वही त्योहार चालू हो गया। अब कोई विशेष कार्य होता उस बच्चे के द्वारा, उस बच्चियां के द्वारा, माता पिता के नाम रोशन करते, कोई डिग्री लेते, कोई बड़ा अफसर बनते, तो उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो कोई बात नहीं। अब छोटे छोटे बच्चे दो चार मनाते रहो, खर्च करते रहो, ये त्योहार कहाँ से आ गए बताइए। मनाना भी था तो बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ का मनाया जाता तो कितना आनंद आता, लेकिन मनाते हैं छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्योंकि बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ, माता पिता उस घर के भगवान हैं, उस घर में भगवान हैं। बच्चे के अंदर, छोटे छोटे बच्चे के अंदर श्रद्धा प्रेम जगते हैं कि ये मेरे भगवान हैं। आप देखेंगे जिसकी माँ छोटे बच्चे को लेकर के अपने माता पिता की सेवा करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, वो बच्चे बचपन से ही सीख लेता है, फिर अपने माता पिता के भी वो सेवा करता है, सेवा का आदत बनता है। कहीं से थक के आए, पानी भर दिए, पंखा दे दिए, पीठ रगड़ के नहा दिए, ये सब सीखता है। लेकिन अभी का स्थिति देख लीजिए, ये सब यहाँ हम लोग जो भी हैं, ये भारत देश के वासी हैं। यह भारत देश जो है धर्म प्रधान देश है, इसकी मर्यादा रखना हम लोगों का धर्म है, और उसी तरह से सबको चलना चाहिए। भारतीय नारी हैं, भारतीय पुरुष हैं, भारत के बच्चे हैं, हमारा भारत देश धर्म प्रधान है। हमें धार्मिक बनना है, हमें धर्म में दृढ़ हो रहना है, हमारे अंदर सेवा भाव जगा रहे, ऐसा बनना है। दुराचारी नहीं बनना है, सदाचारी बनना है। देखिए बच्चे बच्चियां सब आए हैं, एक जगह की बात है, एक गरीब ब्राह्मण थे। गरीब ब्राह्मण बहुत सुनते हैं कहानी सब में भी, ब्राह्मण के लिए ही गरीब कहा जाता है। कब से ये गरीब हो गए, मैं उस रोज़ कहानी कोई सुना रहे थे और सुनी भी कि वो भगवान विष्णु के हृदय पर पैर मारे थे, लात मारे थे। वो कौन मुनि थे? भृगु ऋषि। तो लक्ष्मी माता का निवास है उनके हृदय में, तब वो शाप दे दिए कि यह स्थान मेरा है, यहाँ पर आप लात मारे, इसीलिए ब्राह्मण जो है धनहीन रहेंगे, जितने ब्राह्मण होंगे दरिद्र होंगे। जो भी कारण हो, वैसे तो दरिद्रता कैसे आती है, इससे ऐसा लगता है कि भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, संत का अनादर नहीं होना चाहिए। और सुदामा जी भी दरिद्र ही थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा खा लिए थे। देखिए चोरी महापाप है, तो भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा खाए थे सब, तब से वो दरिद्र रहे, एकदम निर्धन, बहुत गरीबी। जितने परिवार थे भर पेट भोजन नहीं करते थे, क्यों? किसी का हिस्सा खा लिए थे। चोरी करने से भारी पाप लग जाता है।
तो वो दरिद्र ब्राह्मण जो थे उनके भी एक लड़का था उनको। तो गांव के सब बच्चे बाहर में पढ़ते थे, तो ब्राह्मणी के भी मन में हुआ कि मेरा भी बच्चा बाहर में पढ़े। तो उनकी माँ जो थी सत्संग से जुड़ी हुई थी, वो ब्राह्मणी सत्संग से जुड़ी हुई थी। अब बहुत गरीब थे, मजदूरी वगैरह करके किसी तरह वो भी कुछ पैसे कमाई, और सब बच्चे जा रहे थे, उनके गार्जियन सब भी जा रहे थे। तो अपने बच्चे को भी वो सबके साथ में भेजने के लिए तैयार हो गए और सब सारी व्यवस्था कर दी। ठंडी के मौसम था, जैकेट पहना दी। जैकेट में पहले असरफी चलता था, 25 असरफियाँ दे करके सी देती है और सारी व्यवस्था दे दी। आपने बेटा से कहती है, बेटा इस असरफियाँ को तुम बढ़िया से रखना, मैं इसमें दे करके सी दी हूँ, जब काम पड़ेगा एक निकाल करके जो जो ज़रूरी सामान सब होगा ले लेना, और जो बचेंगे इसी में दे करके इस तरह से तुम सी देना, ठीक से रखना। और जाओ बेटा, कभी झूठ नहीं बोलना, जहाँ जा रहे हो झूठ नहीं बोलना। चल दिए सबके साथ वो बच्चे भी चल दिए और बढ़िया से माँ समझा दी, बेटा पंच पाप से बचना, सब पाप का बाप है झूठ, भूल से भी झूठ नहीं बोलना। वह उनका बेटा पूरा याद रखा इस बात को। रास्ते में चलते चलते एक जगह बहुत से लुटेरा सबको घेर लिया, और सभी बच्चे के पिता भी थे, सबको घेर लिया और सबके साथ से जो रुपये पैसे असरफियाँ जो भी था सामान वगैरह सब छीन लिया। इस बच्चे को भी टटोला ठीक से, तो कहीं कुछ नहीं था। तो लुटेरा का जो सरदार था वो कहता, ए बच्चे तुम्हारे पास कुछ नहीं है? बोले हाँ है, मेरे पास भी है। तो कहाँ है कहाँ है, ऐसे करके देखा, कहाँ है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। बोले हाँ मेरे पास भी है, मेरी माँ इस जैकेट के जेब में दे करके 25 असरफियाँ हैं वो सी दी है। बोले कहाँ है? बच्चे दिखा दिया, देखिए यहाँ पर है। अब डाकू को लुटेरा का सरदार जो था वो सोचने लग गया और वो कहता है कि देखो बच्चे, मैं तो सबका छीन लिया था सब कुछ, और तुम्हारे पास तो कुछ दिखा ही नहीं था। तुमको बोलना नहीं चाहिए, तुम क्यों बोल दिया? तुम बोलता नहीं है मेरे पास, जब मैं पूछा तो तुम बोल देता मेरे पास कुछ नहीं है। तुम क्यों सही सही बता दिया? अब तो मैं तुम्हारा सारे असरफियाँ ले लूँगा। बोला मेरी माँ बोली है कि बेटा सभी पाप का बाप झूठ होता है, भूल से भी झूठ नहीं बोलना, पाप करने से भारी दुख भोगना पड़ता है, इसीलिए मैं सही सही बता दिया क्योंकि मेरी माँ बोली है। तो लुटेरा का सरदार जो था वो मन ही मन सोचा, अरे इतना छोटा बच्चा बोलता है सभी पाप का बाप है झूठ, एक भी पाप करने से भारी दुख होता है, सभी पाप का बाप झूठ है। इसको ज्ञान हो गया। हम लोग इतना हट्ठा कट्ठा जवान हो करके, इतना तंदुरुस्त हो करके, अब पाप करके पैसे दिन रात कमाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, मार काट करता हूँ, इसका कितना बुरा फल भोगना पड़ेगा, कितना हम लोगों को कष्ट होगा। वो सरदार सोचने लग गया। फिर सब आपस में
लुटेरा सब मिल करके कुछ विचार किया कि देखो ऐसे ऐसे बात, हम लोग कमा करके भी खा सकते हैं, मजदूरी करके भी खा सकते हैं, या अब लूटने के कारण बहुत लूटे हैं लोगों को, तो मेरे प्रति सब घृणा करेगा, यही ना। लेकिन यह पाप कर्म हम लोगों को नहीं करना है। जो भी ये सब हैं, देखो सब अपने अपने बच्चे को लेकर के विद्यालय जा रहा है, गुरुकुल जा रहा है, सब शिक्षा प्राप्त करेगा। इन सब के पैसे हम लोग लूट लिए हैं, सोचो कितना हम लोगों को पाप लगेगा। सबको ज्ञान हो गया और उस बच्चे को वो सभी असरफियाँ निकाल करके फिर दे देता है, और सबका सब सामान भी वापस कर दिया, सबके पैसे वापस कर दिए, सब कुछ वापस कर दिए। और बच्चे से वो सरदार कहते हैं, देखो बच्चे, तुम जो है आज से मेरा गुरु बन गया, तुम्हारे कारण मुझे आज ज्ञान हो गया, तुम जो सत्य सत्य बोला तुम्हारे कारण मुझे ज्ञान हो गया। आज से मैं किसी को नहीं लूटूंगा, कोई भी पाप नहीं करूंगा, कमा करके खाऊंगा। देखिए, व्यभिचार के कारण, गलत विचार के कारण दूसरे माँ बहन को गलत दृष्टि से देखना, दूसरे पुरुष को नारी गलत दृष्टि से देखते हैं, पुरुष माँ बहन को गलत दृष्टि से देखते हैं। भाभी को भी ऐसा ऐसा गाना चला है अभी, भाभी भी अब माँ नहीं रही है, उनको मजाक ही करते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, भारी पाप लगता है। ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। एक जगह की बात है, ऐसे गलत थी, गलत के कारण एकाएक उसके धन, उसके घर का सब धन नाश हो गया। वहाँ पर जो है कलयुग निवास कर जाता है, जहाँ व्यभिचार होता है, पंचपाप होता है, वहीं कलयुग का निवास होता है। इसीलिए किसी तरह से कोई पाप नहीं करना चाहिए। रावण की तरफ देखिए, रावण गलत दृष्टि से माता सीता को देखे, सुनते ही रहते हैं, लंका नगरी का नाश हो गया। 100 पूत 1.25 लाख नाती, अता रावण घर दिया न बाती। बताइए कितना बड़ा पाप है, गलत दृष्टि से देखना कितना बड़ा पाप है। इसलिए किसी तरह के पाप नहीं करना चाहिए, हर तरह से सदाचारी बनना चाहिए। सदाचारी बनने के लिए सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके हर समय सबको चाहिए ऊपर की नेत्र खोलने की व्यवस्था। जैसे देखिए, सबके पास, सबको आँख है ना, सबको है। मूर्ख के पास पुस्तक दीजिए, पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। जो मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, वो धुरझाड़ पढ़ देंगे। उसी तरह अंतर की जो नेत्र है, ध्यान करते करते वो खुल जाता है और सब कुछ जानने लग जाते हैं। इसलिए सबको अंतर की नेत्र खोलने की कोशिश करना चाहिए। और जो सदाचारी होंगे, जो पंच पाप नहीं करते हैं, उन्हीं से अंतर के नेत्र खुलता है, अंतर की नेत्र खुल जाती है। इसीलिए सबको सदाचारी होना चाहिए, सबको शुच्याचारी, शिष्टाचारी होना चाहिए। पहले के लोग, आप लोग ये सब जानते हैं, जो थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं उनको पता है कि जब वहाँ पर बड़े लोग बैठते थे कुर्सी पर, भूल से कोई बैठ जाते तुरंत खाली कर देते थे। बड़े बुजुर्ग के पास कोई कुर्सी पर नहीं बैठते थे। अभी देखिए, ये सब शिष्टाचार होना चाहिए, अच्छा लगता है घर परिवार में। हमारा परिवार हर तरह से स्वर्ग से सुंदर हो, उसके लिए वैसा व्यवहार भी होना चाहिए। एक जगह की बात है, कहीं कहीं पहले बूढ़ी मर जाती है, कहीं कहीं बूढ़ा मर जाते हैं। देखिए, यही है संसार का रूप।
विवाह के समय में प्रतिज्ञा करते हैं, पति पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे पंडित जी के सामने। एक जन्म भी एक साथ नहीं रहते, आगे पीछे हो जाते हैं। तो बूढ़ी मर गई थी। जिस घर में पहले बूढ़ी मर जाती है तो बूढ़ा को अधिक दुख होता है। लोग कहते हैं, सही बात है, अगर बढ़िया घर की बहू है तब तो ठीक है, और नहीं तो नीच घर की जो होती है ठीक से नहीं देखती है। ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। माता पिता की पूजा करने से, जैसे भगवान को चढ़ाते हैं बहुत पवित्र से, उसी तरह से उनको, उनकी सेवा करने से, उनकी देखभाल करने से, पूजा की तरह उनको खिलाने पिलाने से उनके घर में कभी धन नहीं घटता है, दिन प्रतिदिन धन बढ़ता है, कभी धन नहीं घटता। और स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो दवाई वगैरह लगेगा। लोग कई गुना दवाई खर्च कर देते हैं। दूध वगैरह, हरी साग सब्जी, दूध समय समय पर खिलाना पिलाना नहीं करना चाहते, जिसके कारण बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी चली गई, दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी। ऐसे ऐसे घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो वो बूढ़े बाबा, बूढ़ी माँ तो चली गई थी। अब बेटा को बड़ी मेहनत करके, जानते हैं बैल ही बन जाता है, बैल बन जाते हैं। बच्चे को पढ़ाने लिखाने सब तरह से पैर पर खड़ा करने के लिए माता पिता का जीवन बैल की तरह हो जाता है। तो उसी तरह से बच्चे को पढ़ा लिखा के उसका बेटा बाद में नौकरी हो गया। अब बूढ़ी माता तो चली गई दुनिया से। संजोग से एक दिन ऐसा हुआ, बूढ़े बाबा के बेटा भोजन करने जा रहे थे। देखते हैं बूढ़े बाबा को कुल्ला करने आए थे नल के पास। तो देखते हैं पिताजी कुल्ला करने आए हैं। बोले, पिताजी आप भोजन किए? बोले, नहीं बेटा अभी तो भोजन नहीं किए। बोले, आइए ना एक ही जगह भोजन कर लेते हैं, आइए एक ही जगह भोजन कर लेते हैं पिताजी। तो पिताजी आ गए। वो जो कह रहे थे तो बहू उधर से कहती है कि पिताजी अभी नहीं खाते हैं, 12-1 बजे खाते हैं। 10 बजे कुछ खा रहे थे, 12-1 बजे खाते हैं, अभी पिताजी नहीं खाते हैं। बोले, नहीं पिताजी आइए ना, क्या होगा अभी खाइए। तो पिताजी आ गए तो पति के पास वो थाली परोस करके दे दी थी। कहीं कहीं ऐसा होता है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो अपने पति के पास भोजन परोस करके लाके दे दी थी। तब आए थे पिताजी। तो पिताजी जब आ गए तो वो थाली, परोसा हुआ थाली बूढ़े बाबा के पास दे दिए और बोले, मेरे लिए लेते आओ। तो बूढ़े बोले, पिताजी तब तक आप खाइए, मेरे लिए आ रहा है। तो बूढ़े बाबा जब खाने लगे, एकदम घी चपकोर के रोटी में, और खीर इतना बढ़िया था। एक कोर जब बूढ़े बाबा मुंह में खीर दिए तो कहते हैं कि बेटा बहुत दिन के बाद इतना बढ़िया खीर खा रहे हैं, बेटा बहुत दिन के बाद। तुम्हारी माँ जो है इसी तरह से खीर बनाती थी। बोले, पिताजी यहाँ तो बराबर खीर बनता है, आपको खीर नहीं मिलता है? बोले, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जो खीर बनाई थी उसके बाद आज ही खा रहा हूँ, बहुत दिन के बाद खा रहा हूँ बेटा। ऐसा भोजन बहुत दिन के बाद मिला है। तो ये सब भी होता है।
देखिए, हर माता पिता को भी बहू को बेटी से भी बढ़ कर के मानना चाहिए। हर बहू को बेटा को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, बहू कितना भी करे, लेकिन अपना जो बेटा होता है वो आकर के पास में बैठते हैं, दिल की बात करते हैं। कभी कभी जब समय मिल जाए, गांव में है तो दिन भर इधर उधर काम कीजिए, लेकिन रात में कम से कम कुछ देर बैठिए, उनको पूछिए स्वस्थ हैं कि नहीं, दवाई वगैरह खा रहे हैं तो अपना से खिला दीजिए, कुछ देर उनके पास समय दीजिए, उससे और वो स्वस्थ होने लग जाते हैं। मन प्रसन्न रहता है कि मेरा बेटा ऐसा, और दिल से आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा सा पैर दबा दिए, बिछावन वगैरह जो है थोड़ा देख लिए, मच्छरदानी साड़ी लोग कितना खरीदते हैं, मच्छरदानी फट गया तो फट गया, मच्छर काट रहा है। अभी गर्मी के मौसम है, बहुत मच्छर लगता है। मच्छरदानी भी, बिछावन वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए। नया भी जब फट जाए तो नया खरीद लेना चाहिए। ये सब क्या है, उस पर ध्यान देना, देख रेख करना। लोग बोल बम जाते हैं, दंड प्रणाम देते हुए बहुत बहुत दूर तक पैदल चलते हैं। सुइया पहाड़ पर, कौन कौन पहाड़ है उस सब पर चलते हुए बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाता है, खून निकलते रहता है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। लेकिन घर में जो भगवान शिव पार्वती है, घर में जो माता पिता साक्षात भगवान है, उनकी पूजा नहीं करते। देवी देवता की पूजा दिन दिन भर उपवास करके करते हैं, कभी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे व्यवहार रहेंगे तो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और देवी देवता भगवान तो घर में ही हैं, घर में ही पूजा कीजिए। घर को स्वर्ग से सुंदर बनाइए। घर ही में तीर्थ मनेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। सास मोर पार्वती, ससुर महदेवा, स्वामी के ईश्वर बनेबे, मंदिरवा में की करे जेबे। घर को स्वर्ग बनाइए। बहू को भी उसके ऊपर देख रेख करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसके लिए माँ बनिए, पिता बनिए, हर तरह से। जब उनके पास समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के ज्ञान जो है कैसे होगा, पशु पक्षी के तरह हो गया। उचित शिक्षा देंगे। अभी जब बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहू ऐसे चलो, बच्चे को, पोता पोती को कहते हैं बेटा ऐसे चलो, इससे ठीक रहेगा, तो वही हाल हो गया है। एक कहानी सुना रही थी एक माता जी कि पक्षी जो है पेड़ पर घोंसला बना करके रहती थी। बारिश होने लग गया, अपना घोंसला में आ गई। नीचे में बंदर, बारिश हो रही है, बंदर भीग रहा है, तो पक्षी ऊपर से कहती है कि बंदर मामा देखिए, तो मैं इतनी छोटी हूँ, अपना घोंसला बना ली हूँ, अभी बारिश में अपना घोंसला में आकर के बैठ गई आराम से। उसी तरह आप भी एक ठो घर बना लेते तो कितना अच्छा रहता। जैसे ही बंदर सुना, इतना क्रोध आया उसको, छलांग लगा करके वृक्ष पर चढ़ के पक्षी के घोंसला को भी उजाड़ दिया। तो ऐसे ऐसे मूर्ख भी होते हैं। घर में भी ऐसा ऐसा उचित शिक्षा देंगे तो क्रोध आएगा। ऐसा क्यों होता है? बच्चे सबको भी क्रोध होता है। मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल वगैरह नहीं देखना चाहिए। अभी तो पढ़ाई के बहाना एक गुना पढ़ाई करते हैं, कई गुना कुछ से कुछ देखने में समय बिता देते हैं। अब कैसे वो दादा दादी की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, कैसे व्यवहार कुशल बने, उनका भविष्य किस तरफ जा रहा है, सोचिए क्या होगा इसका परिणाम। जितना ज़रूरी है उतना देर पढ़ाई करना चाहिए। माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ सेवा में हाथ बटाना चाहिए। समय का दुरुपयोग करेंगे
तो एक दिन वही समय, समय का मतलब काल होता है, वही समय उसके लिए काल बन जाता है। इसीलिए इससे बचिए, ऐसा कर्म नहीं कीजिए कि आगे चल कर के भारी दुख भोगना पड़े। उसके लिए सबको चाहिए प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। गुरु महाराज को अगर अपना बना लेंगे, इनको भजते रहेंगे, इनके नाम को रटते रहेंगे तो मन निर्मल होगा। हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, मन निर्मल हो जाएगा। जैसे ही मन निर्मल होगा तो आपके अंदर प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। गुरु महाराज ही उसके हृदय को प्रकाशवान बना देते हैं, अंदर में प्रकाश को प्रकट कर देते हैं, उसको बहुत ज्ञान हो जाता है। संत मत को समझने लग जाते हैं, सार असार को समझते हैं, सब ज्ञान होने लग जाता है। और भजन रूपी पूंजी किस तरह से बनाना चाहिए, आप लोग इस बात को सुने हैं सुबह के सत्संग में। जितनी पूंजी बनाएंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, समझ लीजिए इस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच तैयार हो रहा है। जहाँ भी जाएंगे चारों तरफ से बड़ा बड़ा आफत आ जाएगा, और उस समय कोई साथ में नहीं है तो आपका किया हुआ भजन जो है रक्षा कवच बन करके आपका साथ देगा। इसीलिए भजन करते रहिए, तन से काम और मन को राम में लगा करके रखिए। तन को काम में, मन को राम में, इससे बहुत लाभ होगा। अब समय हो गया है, थोड़ा सा बहुत तरह के लोग हैं, एक ठो भजन भी सुन लीजिए बच्ची से। श्री सद्गुरु महाराज की जय।